अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, मैं बताऊंगा फाइल मेन्यू में मौजूद सेव एज, क्लिक फॉर आउटपुट, प्लेस इंपोर्ट के बारे में। इससे पहली वीडियो में आपने जाना न्यू कमांड, ओपन कमांड, क्लोज कमांड और सेव कमांड का कैसे यूज़ करते हैं। इन सारी कमांड को आप जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में कमांड जानेंगे सेव एज, क्लिक फॉर आउटपुट, प्लेस इंपोर्ट। ये चारों कमांड आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। आइए डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो बराए करम वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जान लेते हैं सेव एज किसको कहते हैं। देखिए, सेव एज को जानने के लिए ये फाइल मेरी एक नाम से सेव है जिसको कहते हैं हम असालीब। ये देख रहे हैं आप, असालीबुल लुगा, इस नाम से पूरी फाइल मेरे पास मौजूद है। या असालीबुल लुगा के नाम से फाइल मौजूद। मैं चाह रहा हूँ इस फाइल को साइज बिल्कुल यही हो। दूसरा आदमी भी एक किताब बनवाने के लिए आ गया, उस किताब का नाम कुछ और रख दो। जैसे हमने एक किताब का नाम लुगातुल अरबी लिख दिया, तो लुगात के नाम से अगर जब हमें दूसरी फाइल बनाएंगे तो अब ये नहीं कि फिर फाइल को एक नई फाइल खोलो, फिर उसको साइज़ दो, साइज़ देने के बाद फिर मैं वहाँ लिखना शुरू करूँ, ऐसा नहीं। बल्कि साइज़ एक मरतबा हमने सेट कर लिया। ये जो साइज़ है, जैसे उमूमन किताबें होती हैं फ़ज़ाइल आमाल है, इसी तरीके से जो इस साइज़ की किताबें होती हैं वो पूरा साइज़ हमने फिक्स कर लिया एक मरतबा। अब बार बार हम साइज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे। देख लीजिए, फाइल मेन्यू में जाकर हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आल्ट एस। ये सामने लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस आल्ट एस। तो सेव एज करेंगे और इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आपके सामने आएगा। अब हम इसको दूसरा नाम दे देंगे। ये कह रहा है सेव इन, क्या आपको ये फाइल कहाँ सेव करनी है। मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर। मैं डेस्कटॉप सेव कर दिया। अब हम इसका नाम रख देते हैं लुगात। हमने लुगात नाम रख दिया, तो ये सेव हो जाएगी इस नाम से। और पहले आप जो टास्क बार में देख रहे थे, यहाँ पर असालिबुल लुगा लिखा आ रहा था, अब क्या लिखा हुआ है, लुगात का नाम आप देख रहे हैं जहाँ मेरा एक कर्सर है। 2012 के पास में लिखा हुआ आप लुगात। तो पहले तो असालिबुल लुगा इसका नाम था, अब लुगात नाम हमने इस फाइल का रख दिया। वो फाइल जहाँ थी वही है, उसको कुछ नहीं हुआ। अब हमने इस फाइल को दूसरे नाम से सेव कर दिया। अब इसको सारे मैटर को ख़त्म कर दें और इसके बाद हम लिखना शुरू कर दें, अपना काम शुरू हो जाएगा। इतना सही इस कमांड को जानने का ये फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये कमांड आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आइए, यह है सेव एज का काम। वो फाइल जहाँ थी वहीं रहेगी, लेकिन अब दूसरी फाइल उसी नाम से हमने सेव कर दी। यह है सेव एज का कमाल। अब क्या, यह है कलेक्ट फॉर आउटपुट। ये कलेक्ट फॉर आउटपुट क्या चीज़ होती है, ये कमांड भी बिल्कुल सेव एज जैसी है। इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको एक नई फाइल बनाता हूँ। इसमें मैटर ज़्यादा है। नई फाइल बना देता हूँ और इसको मैं लैंडस्केप में लाऊँ और ये कर देता हूँ आपके सामने, ताकि पूरी आ जाए बात। और यहाँ लिख देता हूँ मैं लिख दिया अफशुस सलाम तस्लमू। ये मैंने ये वाली इबारत लिख दी और इस पर अरबी रस्मुल ख़त दे दिया और इसको मैंने फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया, अफशुस सलाम तस्लमू, ये लिख दिया। अब मैं इसके नीचे नाम लिख देता हूँ मोहम्मद नौशाद कासमी। ये मोहम्मद नौशाद कासमी के नाम से एक फ़ाइल हो गई, मैंने बना दी। अब इस फाइल को पहले कर देते हैं हम सेव। कंट्रोल एस करा और डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ। देखिए, हम पहले बता चुके हैं कि सेव कैसे करना है, कि सेव इन में जाएँ, क्या मुझे डेस्कटॉप पर करनी है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने हदीस। ये हदीस का नाम दे दिया और फाइल हो गई सेव हमारी। अब अगर हम सेव एस करेंगे तो सेव एस के अंदर ये फाइल डेस्कटॉप पर तो रहेगी, फिर दूसरी फाइल दूसरी जगह जहाँ हम पहुँचाना चाहेंगे पहुँच जाएगी। ये तो इसका काम है। अब इसका क्या काम है,
देखिए ये क्लिक आउट करेंगे, ये भी सेव एस का काम करता है। अब ये पूछ रहा है कि आपको किस नाम से फाइल सेव करनी है। क्लिक आउटपुट को जानने के लिए इसका काम क्या होता है, जब हम ये फाइल सेव करेंगे, ये फाइल जो हमारी अब नए नाम से सेव करेंगे, मैंने हदीस करा था, मैं इसका नाम रख देता हूँ बात, यानी हदीस के मायने बात के आते हैं, इस नाम से मैंने सेव किया। तो अब क्या होगा, वो फाइल वहाँ सेव होकर पहुँच जाएगी जहाँ हमने पहुँचाया है बात के नाम से, और जो फाइल पहले खुली हुई थी वही बाकी रहेगी। क्यों, हमने पहले फाइल का नाम क्या दिया था, हदीस, डेस्कटॉप पर मौजूद है। आइए मैं आपको डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ दोनों बातें समझाने के लिए। देखिए मैंने पहले ये बात के नाम से दूसरी फाइल बनाई और एक हदीस के नाम से इसी फाइल को बनाया। अब चूँकि मैंने फाइल जो खोल रखी है वो हदीस के नाम से खोल रखी है, वो हदीस का नाम ऊपर आ रहा है टास्क बार में, टाइटल बार के अंदर, ये टाइटल बार कह रहा था, टास्क बार नीचे वाला कह रहा था, सॉरी। तो ये टाइटल बार में आप नाम देख रहे हैं। अब क्या होगा, सेव एस को समझने के लिए सेव एस जो फाइल हम जहां सेव कर रहे हैं वहां खुद ब खुद पहुंच जाएंगे, और ये जो फाइल है हम जब इस कमांड का यूज़ करेंगे, कौन सी वाले का, यानी क्लिक फॉर आउटपुट का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ सेव हो जाएगी। और इस फाइल को अब हम बंद करेंगे, बंद करने के बाद या दोबारा उस फाइल को अब हम खोलेंगे। मैं बात के नाम से यहाँ फाइल को सर्च कर लेता हूँ, आ गई बात के नाम से। अब वो फाइल, और मज़ीद इसको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ तारापुर, ठीक, इसमें तारापुर लिखा, और फिर मैं इस कमांड का यूज़ करता हूँ क्लिक फॉर आउटपुट, मैं इसका नाम रख देता हूँ तारापुरी। तो देखिए पहले फाइल थी बात के नाम से, अभी समझ देख लीजिए, यहाँ टाइटल बार में बात लिखा हुआ है और मैंने इस फाइल का नाम दिया तारापुर। तो अब सेव करा, तो ये जो तारापुर के नाम से मैंने सेव किया है, तारापुर बढ़ाकर, तो वो फाइल तो वहाँ सेव होकर पहुँच गई और वो फाइल खुद ब खुद ही बंद हो गई। जो फाइल हमारी पहले खुली हुई थी वो फाइल वहीं मौजूद है बात के नाम से। देखिए ये, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ फाइल कोई नहीं है इन पेज के अंदर, यही फाइल है, मैंने रिवाइज किया, बात के नाम से फाइल खुली हुई, एक हदीस के नाम से, मैं बात के नाम से रख रहा हूँ। अब वो फाइल हमें लानी है दोबारा जो ला रहा हूँ तारापुर के नाम से। अब फाइल सर्च कर रहा हूँ, ये आई, अब ये फाइल खुल कर अब आई है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सेव एस में और क्लिक आउटपुट के अंदर क्या फ़र्क है। फ़र्क यही है, सेव एस वाली फाइल जब हम सेव एस करेंगे तो वो फाइल मौजूद हो जाएगी, जो पहले खुली हुई थी वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अब इसका उल्टा है, इसमें क्लिक आउटपुट के अंदर उल्टा ये है, जो फाइल हमारी खुली हुई है, जिस नाम से सेव कर रहे हैं उस फाइल को दूसरे नाम से, वो फाइल सेव होकर बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक खुद ब खुद, और जो पहली फाइल खुली हुई थी वो वहीं मौजूद रहेगी। इस कमांड का इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया जाता है। दोस्तों मैं समझता हूँ ये कमांड आपको बहुत पसंद आई होगी, आप यूज़ करके देखें इसका। खैर अब दूसरी कमांड देख लेते हैं। ये समझ गए, ये प्लेस क्या चीज़ होती है भाई। प्लेस को, ये जो प्लेस कमांड है आपके सामने अभी शो भी नहीं हो रही है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल छोटा कर देता हूँ, और जैसे कि मैंने एरो ऊपर वाला जो है एरो वाला निशान लिया तो फ़ौरन हमारा ये फाइल मेन्यू में जाएंगे तो ये हमारा शो हो जाएगा। देखिए ये शो हो गया प्लेस। प्लेस लाते हैं पिक्चर यानी तस्वीर को इंपोर्ट करने के लिए, हमने प्लेस किया और यहाँ पर आपका इस तरीके से आइकन खुल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ क्लिक कर देंगे, टिक लगा देंगे, जहाँ हम पिक्चर ला रहे हैं, कौन सी ला रहे हैं, यहाँ करेंगे मेरी पिक्चर यहाँ लगी हुई है, रखी हुई फ्री इमेज लिख रखा मैंने, और यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए आप हिल की यानी पहाड़ी की ये तस्वीर मैंने ले ली, यहाँ शो होना हो, अब मैं ओपन करूँगा और यहाँ ये आ जाएगी हमारी तस्वीर। सॉरी ये बड़ी होने की वजह से नहीं आई, क्या नहीं हुआ, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। प्लेस में जाते हैं, प्लेस में जाने के बाद पिक्चर को यहाँ रहेंगे और यहाँ पर और ये इंपोर्ट कर देंगे। ये आ गई पिक्चर इन पेज में लाने के लिए, ये प्लेस के ज़रिए से करते हैं, यानी प्लेस के ज़रिए से पिक्चर हमारे आ जाएगी, जहाँ चाहें वहाँ रख दें, छोटा करें बड़ा करें जैसे करें, इसको हम खुद ब खुद ये बॉक्स ऑटोमेटिकली बना लेता है। खैर अब ये आ गई। अब जब हम पिक्चर को लाएंगे फिर इसका पिक्चर बॉक्स भी खुल जाता है भाई। पिक्चर को जब हम इस पर कमांड करेंगे तो अब एक तरीका तो ये पिक्चर लाने का ये है, और दूसरा तरीका पिक्चर लाने का ये है जो इसमें फ़ाइल दूसरी जो हमारी कमांड है। हाँ लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते प्लेस का, इसलिए कि पिक्चर बहुत बड़ी होकर आती है, हम जिस साइज़ में चाहते हैं उस साइज़ में नहीं आती।
और दूसरी जो है इंपोर्ट, ये भी हाईलाइट भी नहीं हो रही, हाईलाइट होगी जबकि हम यहाँ पर पिक्चर बॉक्स बना लेंगे। पिक्चर बॉक्स कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पिक्चर बॉक्स बन गया। अब हम यार डायरेक्ट यहाँ जाएंगे फाइल मेन्यू में, इंपोर्ट हमारा शो हो गया, इंपोर्ट करेंगे और पिक्चर यहाँ क्लिक कर दीजिए, पिक्चर आ गई और ये हमारी पिक्चर आ गई। हम इसके अंदर अब जैसे चाहें कलर को हल्का भारी करना ऊपर से कर दें, जैसे हम इसके बारे में बता चुके हैं। कलर हल्का भारी, बड़ी छोटी, साइज़ कहाँ बढ़ाना है इसके बारे में मुकम्मल देखिए। कितना हल्का हो गया कलर, डार्क करना है तो यहाँ कर दीजिए और हल्का हो गया। छोटी करनी है, हाईलाइट करनी है या 0 कर दिया मैंने, वहाँ कलर पहुँचा दिया। देखिए आप इस तस्वीरों दोनों में करें कि इसका कलर कैसा हो रहा है, इसका कलर कैसा हो रहा है। तो ये दो तरीके मैंने पिक्चर लाने के बताएं, एक तो प्लेस के ज़रिए से और एक इंपोर्ट पिक्चर के ज़रिए से। एक तरीका और होता है पिक्चर लाने का, मैं जब ये चल ही रहा तो मैं बता देता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ इंसर्ट में जाने के बाद जब इंसर्ट समझाएंगे उस वक्त भी बताएंगे, आप भी बता रहे हैं। तो यहाँ पिक्चर अभी शो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पिक्चर बॉक्स बना नहीं रखा है। पिक्चर बॉक्स बना दें, ये बना दिया मैंने पिक्चर बॉक्स। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट में, पिक्चर का हाईलाइट हो गया और यहाँ से हम जो चाहें वो ले लेते हैं। देखिए दूसरी पिक्चर आ गई यहाँ पे। तो इंसर्ट मेन्यू में जाकर इंसर्ट भी करा सकते हैं पिक्चर, प्लेस के ज़रिए से पिक्चर आ जाएगी और इसी तरीके से इंपोर्ट कमांड के ज़रिए से भी यहाँ पिक्चर आ जाएगी। तो ये थी आज की चीज़। अगली चीज़ आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या चीज़ होती है, इसी तरीके से एक्सपोर्ट पेज और प्रिंट, इसके बारे में हम बताएंगे कल। तब तक के लिए अलविदा। आखिर में फिर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह मैं आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।